हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार। आप सभी लोगों का स्वागत है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, जो एसएससी क्लास 10th वालों के लिए है। आपके टेक्स्ट बुक में अलजेब्रा में 5th चैप्टर मिलेगा। जो हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले उसका है लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 से पहले लेक्चर नंबर 3 तक अगर आप लोग ने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा पूरा प्लेलिस्ट, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहां पे मैंने सारे चीजें इंट्रोड्यूस किए हैं। प्रोबेबिलिटी के पहले क्या क्या चीजें सीखना चाहिए, क्या क्या समझना चाहिए, वो सारे चीजें वहां पे प्रोवाइडेड है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3 ये सारे चीजें मैंने वहां पे कवर अप कर दिए। तो अगर आप लोग को ये सारे एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस सेट्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है तो आप लोग जरूर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज का सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है एंड एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्या होता है हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने जो भी पढ़ाई किया वो इंपॉर्टेंट नहीं था क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, बट वो सारे चीजें समझने के बाद ही प्रोबेबिलिटी समझ में आता है। सो दोज एक्चुअली वेयर द फंडामेंटल्स, एक तरह से बेसिक का काम कर रहे थे आपको प्रोबेबिलिटी समझने के लिए। आज हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होता है समझेंगे एंड आगे जाकर एडवांस लेवल हम लोग 11th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अगर हम लोग आज प्रोबेबिलिटी क्या है ये समझ सकते हैं तो शुरुआत करते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी का रियल मीनिंग क्या होता है ये समझने के लिए। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो ये सिंपल सा इंग्लिश वर्ड है प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है चांसेस। चांस मतलब हमारे पास कितना यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होता है ना, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, बराबर है। तो यहां पे भी एक मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ही ऐसा ही कुछ है, पॉसिबिलिटी ही बोला जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी। अब इवेंट क्या होता है ये मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में ही बताया था। इवेंट का मतलब होता है कि जो फेवरेबल आउटकम है, जो ऐसा आउटकम जो मैं चाहता हूं, ऐसे इवेंट, ऐसे एक पर्टिकुलर आउटकम को हम इवेंट बोलते हैं। तो यहां पे पॉसिबिलिटी, उसके कितने पॉसिबल चांसेस हैं, जो मैं चाहता हूं उसका कितना आने के चांसेस है, ये निकालने का जो डिवाइस होता है, जो टूल होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब ये तो हो गया ऊपर से बातें, ये तो हो गया डेफिनेशन, रटी रटाई बातें हो गई ये तो। बट हम लोग को अगर इसको अच्छी तरह से समझना है तो मैं एक एग्जांपल भी देना चाहता हूं, बाद में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये एग्जांपल देखो। अगर मान के चलो बच्चों मेरे पास एक जार है, एक ग्लास जार है, एंड उस ग्लास जार में 3 बॉल है। देखो आप लोग एक देख सकते हो, एक ब्लैक बॉल है, एक और ब्लैक बॉल है एंड एक रेड बॉल करके है मेरे पास। तो यहां पे बच्चों अगर मुझे बॉल्स निकालने हैं जार से तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने? टोटल पॉसिबिलिटीज आप बोलोगे 3 पॉसिबिलिटीज है। कैसे? एक ब्लैक बॉल निकाल सकता हूं, दूसरा ब्लैक बॉल निकाल सकता हूं एंड एक रेड बॉल भी निकाल सकता हूं। सो द टोटल सैंपल स्पेस अगर मैं आपको पूछूंगा तो 3 है। बट मैं चाहता हूं कि इसमें ऐसा इवेंट हो कि मुझे ना रेड बॉल ही चाहिए। तो आउट ऑफ दिस 3 आउटकम्स मैं रेड बॉल निकालूंगा तो उसके चांसेस कितने? तो मान के चलो मेरे रेड बॉल बाहर निकल गया यहां पे, तो चांसेस कितना है कि 3 आउटकम्स में से कितनी बार ऐसा हो सकता है कि मेरा रेड बॉल आ जाए? अब तक तो आपने आंसर दे ही दिया होगा। वेरी गुड गाइस। आउट ऑफ द 3 पॉसिबिलिटीज यहां पे सिर्फ एक ही बार ऐसा हो सकता है कि मेरा रेड बॉल आ जाए। एक बार ब्लैक हो सकता है, दूसरी बार ब्लैक हो सकता है। तो चांसेस आउट ऑफ द 3 सिर्फ एक ही बार है कि मेरा रेड आ जाए, बराबर है। तो पॉसिबिलिटी इज 1 आउट ऑफ 3, इसलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं द पॉसिबिलिटी ऑफ द रेड बॉल टू बी पिक्ड इज एक्चुअली ओवर हियर 1 आउट ऑफ 3। इसी चीज को बोला जाता है बच्चों द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट टोटल आउटकम्स में से जो मैं चाहता हूं वो आउटकम कितनी बार आने का चांसेस है, पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इस चीज को हम बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट टू हैपन। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो प्रोबेबिलिटी मुझे मिला है वो 1 आउट ऑफ 3 है, दैट इज 1/3 मिलेगा। बट ये हमेशा 1/3 रहेगा ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें यहां पे एक फॉर्मूला को समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो फॉर्मूला है बच्चों दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू हैपन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा बच्चों? बड़ा सिंपल सा है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, अगर आप देखोगे जो वो 1 था, वो 1 इज एक्चुअली नथिंग बट नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल इवेंट। तो अगर हम लोग को जो चाहिए था उसका आउटकम, तो हम उसको क्या बोले थे बच्चों? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाई किया था, जो फेवरेबल आउटकम जो होता है, जो इवेंट होता है, वो नंबर ऑफ को हम क्या बोलते थे? एन ऑफ ए करके बोलते थे, बिकॉज यहाँ पे इवेंट ए की बात हो रही है तो एन ऑफ ए। अगर इवेंट बी होता बच्चों तो एन ऑफ बी हो जाता, एंड दिस इज हाउ द फॉर्मूला विल गो डिवाइडेड बाय 3। 3 इज नथिंग बट द टोटल सैंपल स्पेस।
टोटल सैंपल स्पेस मतलब क्या बच्चा, एन ऑफ एस था, सैंपल पॉइंट्स था। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स। हो गया आप लोग का यहाँ पे फॉर्मूला रेडी है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए टू हैपन इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एज सिंपल एज दैट। बट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इतना लिखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम उसको भी एक शॉर्टकट लिखते हैं। एनी प्रोबेबिलिटी विल बी डिनोटेड समथिंग लाइक पी ऑफ ए। Is that clear? Probability of event B होगा तो P of B, and this will go on continuing. So P of A is equal to N of A upon N of S, and this is how you get the formula for any probability of an event, and this is how you get the answer, and it is as simple as that. तो note down कर सकते हो बच्चों, P of A is equal to N of A upon N of S, जहाँ पे N of A is nothing but the number of favorable outcome, जो event चाहिए था उसका नंबर, and N of S मतलब sample points है, इसको डिवाइड करना है। बच्चा इतना याद रखना हमेशा कि probability जो होता है वो कभी 0 से कम नहीं हो सकता और कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, पर वो 0 और 1 से लिमिट में एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी चीज का या तो 0% चांस हो सकता है, नहीं तो 100% चांस हो सकता है। 0 से कम परसेंट चांस कभी नहीं होता है, और 100 से ज्यादा मतलब 100 मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 बोलते हैं, तो 1 से ज्यादा चांसेस हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? ये जो भी आंसर आप लोग को मिलना चाहिए हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है। ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को देके जा रहा हूं। चलो अभी हम लोग यहाँ पे, आई होप सभी लोगों को समझ में आ चुका है प्रोबेबिलिटी क्या होता है एंड उसका फॉर्मूला समझा होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस सेट 5.4। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एंड दूसरा है बच्चा गेटिंग नो हेड एट ऑल। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, अभी आप लोग को पता चल ही जाएगा कि कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले इफ द टू कॉइन्स आर टॉस्ड, आई होप सभी लोगों को पता है कि अगर 2 कॉइन्स को मैं टॉस करता हूं तो यहां पे मुझे जो सैंपल स्पेस मिलेगा वो क्या होगा बच्चे, S इज इक्वल टू HH, HT, TH एंड TT। ये हम लोग ने तो पिछले लेक्चर से काफी टाइम पढ़े हैं, तो हमें पता होगा, राइट। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे N ऑफ S निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। प्रोबेबिलिटी में N ऑफ S की भी जरूरत है एंड N ऑफ एनी इवेंट की भी जरूरत है। अभी सबसे पहला इवेंट जो उन्होंने दिया है उसका इवेंट का कोई नाम नहीं दिया है, तो हम हमेशा नाम देंगे। अगर उन्होंने नाम दिया है तो और भी अच्छा है, बट अगर उन्होंने हमें किसी नाम नहीं दिया है तो हमें लिखना पड़ेगा। जैसे इधर है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड को मैंने इवेंट ए करके नाम दिया, तो यहां पे हम बोलेंगे लेट ए बी एन इवेंट दैट गेटिंग वी आर गोइंग टू गेट एन एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट 1 हेड के बारे में कॉन्सेप्ट अगर किसको नहीं पता हो प्लीज जाकर मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देखना, मैंने वहां पे एटलीस्ट का मीनिंग बताया था। यहां पे 1 हेड नहीं है बच्चों, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें यहां पे 1 हेड चाहिए, इसलिए दे एंड अप राइटिंग HT एंड TH। गलत, यहां पे 1 हेड नहीं बोला है बच्चों, एटलीस्ट 1 हेड बोला है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 हेड का रिक्वायरमेंट तो है ही, मुझे कम से कम 1 हेड तो दिखना ही चाहिए, उससे ज्यादा दिखा तो और बेहतर, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, बट कम से कम 1 तो दिखना ही चाहिए भाई। मिनिमम क्राइटेरिया है कि 1 तो दिखे। सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसलिए मुझे यहां पे ऐसे चीजें देखना पड़ेगा जिसमें कम से कम तो 1 हो ही, उससे ज्यादा होगा तो और भी अच्छा है, बट उससे कम रहेगा, 1 से कम रहेगा तो चलेगा नहीं, राइट। तो कौन सा आएगा जरा सोचो बच्चों। यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, A इज इक्वल टू HH आ सकता है, बिकॉज इसके पास कम से कम 1 तो है ही, फिर HT भी आ जाएगा एंड TH भी आ जाएगा एंड TT विल नॉट कम बिकॉज उसके पास हेड ही नहीं है। सो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज। यहां पे हम लोग को N ऑफ A विल बी इक्वल टू 3 मिल जाएगा। फिर यहां पे खत्म होता था हमारे पिछले लेक्चर तक, बट इस लेक्चर में हमें प्रोबेबिलिटी भी निकालने बोला है, तो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S हो जाएगा। अब N ऑफ A जरा देखोगे तो आप लोग को कितना मिला, 3 मिला, एंड N ऑफ S कितना मिला आप लोग को, 4 मिला। इसके बाद क्या इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है क्या? बिल्कुल नहीं, सिंप्लीफाई करना होता है, बट इसमें हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज द ऑलरेडी अ सिंप्लीफाइड वर्जन। तो हमें यहां पे 3/4 मिल गया। फाइनल आंसर लिख सकते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज 3/4 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो क्या नया किया हम लोग ने? कुछ भी नहीं किया, हमने जो पिछले लेक्चर से पढ़ रहे थे वही करते आ रहे हैं, सिर्फ एक नया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डाल के उसमें वो वैल्यूज डाल दिए, उससे ज्यादा हमने कुछ किया ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। चलो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेकंड नंबर भी हम लोग को करना है, दैट इज गेटिंग नो हेड एट ऑल। ये तो ज्यादा इजी है। लेट बी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, हमें हेड चाहिए ही नहीं। ऐसा कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे? एब्सोल्युटली बी इज इक्वल टू टी टी इज द ओनली ऑप्शन जहां पे
हेड नहीं है। यहाँ पे हम लोग को n ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 मिल जाएगा एंड दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे फाइनली p ऑफ b का फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। n ऑफ b है यहाँ पे 1, n ऑफ s है यहाँ पे 4 एंड इसलिए मैं लिख सकता हूँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड एट ऑल इज 1 आउट ऑफ 4। जरा तुम लोग की दिमाग लगा सकते हो ना कि हेड ना आने के चांसेस टोटल कितने हैं, 1 आउट ऑफ 4। 4 चांसेस में से सिर्फ एक चांस है, 1 अपॉन 4 इज द फाइनल आंसर। एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही और क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के सेशन में, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा अगला वीडियो जो बनाने वाला हो ना बच्चा, वो थोड़ा अलग हो सकता है बिकॉज उसमें मैं सारे प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन से डील करने वाला हूं। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट 5.4 करेंगे एंड सारे क्वेश्चन इजी है। ओके चलो गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। डाइस को रोल कर रहा हूं बच्चों एंड 2 डाइस को रोल कर रहा हूं, सभी लोगों को पता होगा बच्चा। चलो सबसे पहला है सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। ओके इसके बारे में भी हम लोग ने डिस्कस किया था हमारे पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद होगा तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर मैं 2 डाइस को एक साथ साइमल्टेनियसली यहां पे मैं रोल करता हूं तो मेरा एस जो मिलता है वो कुछ ऐसा बड़ा मिलता है, ये शायद आपको पता होगा 1 1 1 2 1 3 गोइंग ऑन टिल 6 5 6 6 राइट। इसका एन ऑफ एस इज इक्वल टू भी शायद आप लोग को पता होगा 36 मिलता था। ग्रेट। कुछ बच्चे नए हैं यहाँ पे, पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे ये सब चीजें क्या हो रहा है, इसलिए पहले अभी भी बोलता हूं पिछले वीडियोस को जाकर देखना, लाइन में देखोगे लेक्चर्स तो ही जाकर आपको समझेगा। फाइन, यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहला देखेंगे, लेट ए बी एन इवेंट दैट द, अगर मैंने डाइस को रोल करने के बाद सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस। अपर फेसेस का मतलब कुछ नहीं होता है बच्चा, कंफ्यूज मत होना। जब हम डाई को रोल करते हैं तो हम ऊपर का ही फेस देखते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आजू बाजू का देखते हैं, कुछ नहीं देखते, हम ऊपर का ही देखते हैं, उसी को अपर फेस बोलते हैं। तो ऊपर का जो फेस है, ये जो भी वैल्यूज हमें मिले वो सारे अपर फेसेस के ही वैल्यूज है। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। अब एटलीस्ट 10 का मतलब क्या होता है बच्चों, एटलीस्ट 10 फिर से ये वर्ड आ गया यहाँ पे, हमें यहाँ पे ऐसे नंबर्स नहीं चाहिए जो 10 हो, हमें ऐसे नंबर चाहिए जो एटलीस्ट 10 हो। अब एटलीस्ट 10 का मतलब क्या होता है बच्चा, बड़ा सिंपल है। एटलीस्ट 10 मतलब मिनिमम 10 तो होना ही चाहिए। मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो और भी बेहतर और भी अच्छा। समझ में आ गया? तो ऐसे कौन से नंबर मिल सकते हैं हम अगर यहाँ पे सम करेंगे तो हमें 10 मिल सकता है, हमें 11 मिल सकता है एंड हमें 12 भी मिल सकता है। सिंपल। तो ऐसे नंबर्स ढूंढो ना बच्चों ऐड करके कि यहाँ पे 10 11 12 मिले। कौन सा मिलेगा? देखो सबसे पहले अगर सारे चीजें काउंट करते जाओगे ना तो आपको सबसे पहला नंबर 4,6 मिलेगा जो आपको 10 लाके देता हूं। फिर आप लोग को 5,5 मिलेगा एंड 6,4 मिलेगा। ये सारे नंबर्स एड अप टू 10, बट मिनिमम 10 बोला है तो मतलब 10 से ज्यादा भी चलेगा। फिर आप लोग 5,6 भी ले सकते हैं, 6,5 भी ले सकते हैं। ये हो गए 11 हो रहे ऐड होने के बाद, एंड 6,6 लोग हैं तो 12 भी मिल रहा है। सो ये सारे नंबर्स आप लोग को मिनिमम 10 तो दे ही रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। जरा ऐड करो बच्चों यहाँ पे तो सारे नंबर्स मिलेंगे, एन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 6 मिलेगा। तो 6 पॉसिबिलिटीज है, बट प्रोबेबिलिटी निकालना है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए आपको 6 मिलेगा, एन ऑफ एस आपको 36 मिलेगा। इधर ही आकर बच्चे रुक जाते हैं, गलत। इधर सिंप्लीफाई हो सकता है, 6 1 जार 6, 6 जार 36 होता है, तो आई गेट द आंसर एज 1/6। ऐसा फाइनल करके आना। अगर बच्चों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, हमने फाइनल नहीं लिखा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। योर मार्क्स विल बी समवॉट डिडक्टेड, शायद हाफ भी जा सकता है, 1 भी जा सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। सो मेक श्योर आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करो। फाइनल स्टेटमेंट लिखना, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10 इज 1/6। इट इज एज सिंपल as that. Okay, यहाँ पे सेकंड वाला क्या है बच्चों, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। मैंने ये पूरा पार्ट फिर से ऐसे ही लिखा है, आपको फिर से नहीं लिखना होता है, ये सिर्फ आप लोगों को देखने के लिए, मैं यूज करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए रखा हूं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। वाओ, ये कुछ नया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 2 फेसेस जो है आप लोग का ऊपर का, उसको अगर आप ऐड करते हो तो उसका 33 मिलना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है भाई? जरा काउंट करो, ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पे जिसका एडिशन करके आपको 33 मिल रहा होगा? ऐसा कोई नंबर पॉसिबल भी है यहाँ पे बच्चों? अगर आप फाइनल नंबर भी देखोगे जो सबसे बड़े हैं 6 and 6, अगर उसको ऐड भी करते हो तो भी आपको 6 + 6 12 मिलेगा। तो मैक्सिमम नंबर जो जा सकता है वो 12 है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सम करने पर आपको 33 मिलना चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, लेट बी बी एन इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33 एंड वी कैन से देयरफॉर बी इज इक्वल टू एन एम्प्टी सेट, हवा।
कुछ मिलेगा ही नहीं आप लोग को। तो b इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है, इसलिए n ऑफ b जो है बच्चा वो 0 मिलेगा। एंड दिस मेक्स सेंस। अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा व्हाई डज दिस मेक सेंस। देखो n ऑफ b इज इक्वल टू 0 होने के वजह से अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, एंड n ऑफ b अगर मेरा 0 होता है एंड n ऑफ s अगर मेरा 36 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 36 तो आपको 0 ही देगा, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 एक्सेप्ट फॉर 0। तो 0 अपॉन 36 आपको अगर 0 मिलेगा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी 0 है। एंड हमने तो ये पहले ही सोचा था कि इसमें पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो आपको ऐड करके 33 नहीं दे रहा था। इसका मतलब है कि देयर इज 0 पॉसिबिलिटी, एंड वही आ गया यहाँ पे। एंड मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कम से कम 0 हो सकता है एंड मैक्स टू मैक्स 1 जा सकता है, उससे कम नहीं हो सकता कभी, एंड 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे 0 आ रहा है, दैट इज कूल, उससे कम कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। लेट्स ट्राई टू डू दिस वन। यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज मतलब 33 आना चाहिए, वो 0 होगा, एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट विद दिस क्वेश्चन। अब जाएंगे बच्चों यहाँ पे थर्ड वाले में, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। यहाँ पे मेक श्योर बच्चों आप लोग थोड़ा साफ एकदम अच्छी तरह से दिमाग को फ्रेश रखकर ही पढ़े। इन्होंने क्या बोला, डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई मस्ट बी ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। तो आपका पहला नंबर आपके दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगा, कम भी नहीं चलेगा, बड़ा होना चाहिए, एंड वो फर्स्ट वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे कौन से ऐसे नंबर्स मिलेंगे जरा देख, यहाँ पे बच्चों आप लोग को सबसे पहला नंबर मिलेगा 2,1, बराबर है 2,1, बिकॉज सबसे पहला नंबर देखो 2 है जो 1 से बड़ा है। उसके बाद में 2,2 से कोई नहीं आएगा, फिर 3,1 आएगा, फिर 3,2 आएगा, फिर 4,1, 4,2 एंड 4,3 आ जाएगा, फिर 5,1, 5,2, 5,3 एंड 5,4 आ जाएगा, फिर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 एंड 6,5 आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। एक तरह से बच्चों हम लोग ने एक अगर डायगोनल बना दिया होता तो डायगोनल के इस साइड के सारे नंबर सारे बराबर है। इसको अगर आप लोग काउंट करोगे तो n ऑफ c विल बी इक्वल टू 15 मिलेगा आप लोग को। इसमें कुछ है ना एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं था बच्चा, ये तो बड़ा सिंपल है, आप लोग भी आराम से कर लोगे, इसलिए मैं कुछ ज्यादा इतना फोकस नहीं कर रहा, आप लोग कर लोगे खुद से। यहाँ पे बच्चों p ऑफ c अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला होगा n ऑफ c अपॉन n ऑफ s। अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि बार बार ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या, तो हाँ जरूरी है, ये लिखना पड़ेगा आप लोग को। फॉर्मूला हैज टू बी रिटन इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 36, दोनों 3 के टेबल में जाते हैं तो 3 5 होगा एंड 3 12 होगा। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनल आंसर विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट ऑन द first die is greater than the second die is 5 upon 12 and it is as simple as that। आशा करता हूं अब तक आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस पूरी तरह से समझ में आए होंगे, होपफुली। ग्रेट, लेट्स मूव ऑन फॉर द थर्ड वन। 5.4 का थर्ड क्या बोलता है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn shows an even number, shows a number which is a multiple of 5। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहानी बताता हूं यहाँ पे क्या है। मेरे बॉक्स में 15 टिकट्स है एंड हर टिकट में एक नंबर लिखा हुआ है एंड वो नंबर शुरुआत हो रहा है 1 से, एंड ऐसे 15 टिकट्स है एंड हर एक में नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा जा रहा है। मतलब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो 15 टिकट्स है आपके बॉक्स में, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा s इज इक्वल टू 1 2 3 4 गोइंग ऑन टिल 15। पूरा नंबर लिखना, नो शॉर्टकट्स इज एक्चुअली अलाउड हियर। तो सारे नंबर्स तो लिख लिया, तो n ऑफ s विल बी इक्वल टू 15 हो जाएगा बिकॉज 15 टिकट है, सिंपल है। एंड हर एक में नंबर है जो 1 से शुरुआत होकर 15 तक एंड हो रहा है, सारे नंबर से वहां पे, जो कि एक तरह से नेचुरल नंबर का काम कर रहा है। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला इवेंट क्या बोला है कि हमें इवन नंबर चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट ए बी एन इवेंट द टिकट ड्रॉन इज एन इवन नंबर। अगर इवन नंबर की बात करेंगे तो सारे इवन नंबर्स भी अभी नोट डाउन करना नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन नंबर्स को नोट डाउन करो बच्चों, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, इससे ज्यादा मत जाना बच्चों बिकॉज 15 लास्ट नंबर है। तो आपको यहाँ पे n ऑफ a इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा, काम खत्म। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर हम लोग देखोगे तो बाकी का क्या पार्ट है वो तो आपको आता है। p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a आप लोग को 7 मिलेगा और n ऑफ s आपको 15 मिलेगा। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, डन। एक मार्क तो आपको मिल भी गया। ओके, सेकंड वाला पार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो फाइनल स्टेटमेंट लिखना ना भूलना। यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड ओवर हियर इज एन इवन नंबर इज 7 अपॉन 15।
ओके, सेकंड वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, शो द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो लेट बी बी एन इवेंट दैट द नंबर शोइंग इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स ढूंढो बच्चों, आप लोग को 3 ही नंबर मिलने वाला है। कौन सा 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 3 15, बिकॉज उससे ज्यादा तो है ही नहीं। यहाँ पे b इज इक्वल टू 5 10 15 मिलने की वजह से n ऑफ b आपका 3 हो जाएगा, एंड देयरफॉर यू कैन अगेन अप्लाई द फॉर्मूला p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, जहां पे n ऑफ b आप लोग को 3 मिला है और n ऑफ s आपको ऑलरेडी पता है 15 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर बाय डिवाइडिंग दिस बाय 3 1 3 5 तो आपको 1/5 मिल जाएगा। एंड दिस इज हाउ बच्चा आप लोग ने एक और क्वेश्चन को एफर्टलेसली, मतलब आप लोग को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, एंड आप लोग को आंसर मिल गया। नाउ यू माइट बी नोइंग बच्चों, आप लोग को पता चल ही चुका रहेगा कि क्यों बहुत सारे बच्चे प्रोबेबिलिटी को प्रेफर करते हैं एग्जाम में आने के लिए, बिकॉज अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो कौन छोड़ना चाहेगा भला, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा था ही नहीं, राइट। गोइंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अब ये वाला है, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रेपिटेशन। अब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पहले भी डील किया है। What is the probability that the number formed is an odd number, a multiple of 5? Odd number and multiple of 5 कुछ पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग इसको एक तरह से मैच कर सकते, एक तरह से बोल सकते सेम ही है, राइट। तो मल्टीपल ऑफ 5 सेम है, यहाँ पे इवन नंबर के जगह पे ऑड नंबर आया, बट यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस बदल गया। और 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 5 7 9 एंड रिपीट नहीं करना है। विदाउट रिपीटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रिपीट नहीं करना है, इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बताया था बच्चा। रिपीट नहीं करना है का मतलब क्या, कि नंबर्स लाइक 22 33 55 77 और 99 ये नहीं चलने वाले, क्योंकि यहां पे अगर आप 2 डिजिट नंबर बना रहे हो तो एक बार 2 ले लिए तो फिर से 2 नहीं आ सकता उसी 2 डिजिट नंबर में, इसको रिपीटेशन बोलते हैं। तो रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, तो हमें एक बार 2 ले लिया तो उसके साथ दूसरा 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए किसी और नंबर की जरूरत लेनी पड़ेगी। समझ में आ गई, इसको बोलते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो ऐसे कितने सारे बना सकते हो, पहले 2 से कॉम्बिनेशन बना के देखो। तो सबसे पहला मिलेगा 23, फिर 25, फिर 27 और 29। इतने ही पॉसिबिलिटी 2 के साथ बनाया जा सकता है। अब 3 के साथ बनाओ बच्चों तो कितना मिलेगा, 32, 35, 37 एंड 39। फिर आप 5 से बना सकते हो 52, 53, 57 एंड 59। फिर 7 से बना सकते हो 72, 73, 75 एंड 79। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 9 से बना सकते हो 92, 93, 95 एंड 97। इसके बाद आप और कुछ नहीं बना सकते। दैट्स द नंबर। 2 डिजिट नंबर सारे फॉर्म हो गए हैं विदाउट रिपीटेशन। जरा इसको काउंट करो बच्चों, आप लोग को एन ऑफ एस मिल जाएगा। आप लोग को यहाँ पे, मुझे तो 20 मिला है, आप लोग एक बार देख लेना कि 20 ही राइट है कि नहीं। Right? Simple. Okay. Now, what is the probability that the number formed is an odd number? Let A be an event that the number is an odd number. Odd number निकालना आता है सभी लोगों को, जरा निकालो बच्चों। मैंने यहाँ पे सारे odd numbers ऑलरेडी आप लोग के लिए लिस्ट डाउन किए हैं। चेक करो कि सारे odd numbers यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि नहीं, तो चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे n of a लिख लेना, एंड मुझे यहाँ पे सारे odd numbers जो मिले हैं मैंने उसको लिस्ट डाउन करने के बाद मुझे मिला 16। Then I can write P of A is equal to N of A upon N of S, जहां पे N of S 16 है and N of S 20 है। दोनों 4 के टेबल में जाते हैं। 4 4s are 16 and 4 5s are 20, and this is how बच्चों सबसे पहला आंसर आप लोग को मिल गया है। The probability that the number is an odd number is 4/5. As simple as that. Okay, सेकंड वाला पार्ट तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फिर से मल्टीपल ऑफ 5 बोला है। सारे नंबर्स देखो बच्चों, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब कौन से होने चाहिए। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 में लास्ट में 0 वाले तो दिख ही नहीं रहे कौन से, तो लास्ट में 5 वाले ही आपके मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। यहाँ पे कौन सा होगा बच्चा, इवेंट बी में आप देख सकते हो b इज इक्वल टू 25, 35, 75 और 95। 55 नहीं हो सकता बिकॉज वो तो रिपीटेशन हो जाएगा, तो उसको छोड़कर बाकी सारे यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो n ऑफ b इज इक्वल टू 4 मिलेगा, एंड आई कैन राइट p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, जहां पे आई विल गेट 4/20 एज द आंसर, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/5 करके, एंड यू गेट द फाइनल आंसर दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द सम शोड इज एन इवन नंबर। I'm sorry, it's a multiple of 5 is 1/5, and this is how you get the final answer. बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट? इजी लग रहा है। 4 क्वेश्चन तो हो भी गए, छू मंतर। अभी हम लोग क्या करने वाले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो अभी है ना, 5वां क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब ऐसा क्यों है बच्चों? बिकॉज पांचवा क्वेश्चन भले ही सिंपल है, पांचवा क्वेश्चन भले ही सिर्फ एक ही क्वेश्चन है पूरे टेक्स्ट बुक में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं यहां पे लिखा है प्लेइंग कार्ड्स, बट फिर भी एक दो क्वेश्चन के लिए यहां मतलब एक ही क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन के लिए हमें एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है। एंड ये कॉन्सेप्ट सच बताओ तो एक 10-20 साल पहले अगर ये होता ना तो एक टीचर को बताने की भी शायद ज्यादा जरूरत ना पड़ती, बट ये जनरेशन को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लेइंग कार्ड्स इज समथिंग जो हम लोग खेलकर बड़े हो गए बच्चों। प्लेइंग कार्ड्स तो ऑलमोस्ट हर बच्चे एंड हर घर में खेला जाता था, तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में ऑलमोस्ट हर एक को डिटेल था। आजकल थोड़ा बहुत जनरेशन में कुछ बच्चों को पता होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आइडिया तक नहीं है। इसके बारे में आप गूगल में सर्च करोगे तो भी आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग 5 मिनट निकाल सकते हो, या फिर एक 50 रुपीज का कार्ड्स भी मिल जाता है, तो आप लोग अपने मॉम डैड का परमिशन लेकर खरीद भी सकते हो 50 रुपीज लेकर, ताकि आप लोग उसको एटलीस्ट एनालाइज करने के लिए यूज कर सको। बट अगर आप लोग को ये सब चीजें करना नहीं है तो आप मेरी बात सुन सकते हैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। प्लेइंग कार्ड्स नहीं खेलते आप लोग ऊनो खेलते हो, तो दैट इज द मेन रीजन यू मस्ट नॉट बी नोइंग। तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक डिटेल्ड वर्जन बताने वाला हूं कि प्लेइंग कार्ड्स में एक्चुअल में क्या होता है एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलो, तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बच्चों जोकर और गारंटी कार्ड वगैरह सब बाहर निकालेंगे, तो जो खेलने वाले कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो सबसे पहला नंबर आप लोग को याद रखना, याद भी नहीं रखना, ये सारी चीजें प्रोवाइडेड होंगी। प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं टोटल, सो देयर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब ये 52 प्लेइंग कार्ड्स इज ऑलवेज बाइफरकेटेड इनटू 2, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं का मतलब क्या? सबसे पहला पार्ट जो होता है बच्चा प्लेइंग कार्ड में, उसको है ना ब्लैक कार्ड्स करके बोलते हैं, एंड जो दूसरा पार्ट होता है हम उसको रेड कार्ड्स करके बोलते हैं। अब ये ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड क्या होता है सर? ये ब्लैक कार्ड मतलब क्या, काला कलर का कार्ड होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग को उतना तो पता ही रहेगा, बट फिर भी बता देता हूं। यहां पे ब्लैक कार्ड क्या होता है एंड रेड कार्ड क्या होता है, लेट मी हेल्प यू आउट। बट उसके पहले जरा नंबर ऑफ काउंट्स देखते हैं। प्लेइंग कार्ड टोटल 52 होते हैं, एंड जो भी बाइफर्केशन होंगे बच्चा वो हमेशा इक्वली होते हैं, मतलब आधा आधा परफेक्टली होते हैं। तो जो डिवीजन होंगे बच्चा वो इक्वल डिवीजन होंगे। तो यहां पे अगर 52 कार्ड्स है तो आधा आधा परफेक्ट करो तो 52 का आधा कितना होगा? 26। तो देयर विल ऑलवेज बी 26 ब्लैक कार्ड्स एंड देयर विल ऑलवेज बी 26 रेड कार्ड। तो टोटल कितने ब्लैक कार्ड्स अगर किसी ने पूछा तो बोलने का 26 है, अगर किसी ने रेड कार्ड्स कितना है पूछा तो बोलने का 26 है। यहां तक सबको समझा? ग्रेट। अब ये ब्लैक कार्ड जो होता है ना उसमें भी दो बाइफर्केशंस होते हैं, मतलब ब्लैक कार्ड में भी दो अलग अलग टाइप के ब्लैक कार्ड होते हैं, एंड रेड कार्ड में भी दो अलग अलग टाइप के रेड कार्ड्स होते हैं। अब ब्लैक कार्ड के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला अगर आप लोग को एक साइन यहां पे दिख रहा होगा बच्चों, एक पत्ता दिख रहा है आप लोग को, वो दिख रहा है वो कौन सा कलर का पत्ता है? ब्लैक कलर का पत्ता है। अभी समझा बच्चा? तो ऐसा कार्ड होता है जो कार्ड में है ना ये कलर के पत्ते अगर आप लोग को दिखते हैं तो दिस इज वन ऑफ द ब्लैक कार्ड्स, क्योंकि ये ब्लैक है तो इसको ब्लैक कार्ड करके बोला जाता है। आगे आगे जाकर समझ जाओगे। तो ऐसा एक ब्लैक कार्ड दिखेगा, ये पत्ते जैसा दिखता है, एंड एक और है जो पेड़ की तरह दिखता है बच्चे, देखो ऐसा झाड़ की तरह दिखता है। तो ये जो पेड़ की तरह आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दी ब्लैक कार्ड्स। समझ में आ गया? अगर हम बात करेंगे रेड कार्ड्स के बारे में तो उसमें भी दो बाइफर्केशंस होते हैं, जो दो डिविजन्स होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है रेड कार्ड, वो कुछ आप लोग को ऐसा हार्ट की तरह दिखेगा, बादाम की तरह दिखेगा, तो ये रहा हमारा हार्ट। एंड दूसरा एक है बच्चों आप लोग को कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों जो डायमंड की तरह दिखेगा, एंड ये है एक और रेड कार्ड। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको मराठी या हिंदी में बात करेंगे तो ये सबसे पहला जो आप लोग को दिख रहा है वो स्पीक है, उसके बाद में आप लोग को जो दिख रहा है दैट इज किल्वर। ऐसा कुछ वर्ड्स बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। एंड देन दिस इज कॉल्ड एज दी बादाम एंड दैट इज कॉल्ड एज दी चौकट, चरकट, चौकट, ईटा, बहुत सारे नाम है उसको। तो दीज आर ऑल द वर्ड्स दैट यू कुड कम अक्रॉस विद। बट हम तो यहाँ पे हिंदी या फिर मराठी में नहीं बात हो रही है, तो यहाँ पे तो हम लोग एक इंग्लिश में बात करेंगे, एंड दैट इज द मेन रीजन। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो कार्ड आप लोग को दिख रहा है उसको हम बोलते हैं बच्चा स्पेड्स। समझ में आ गया? तो दूसरा कार्ड आप लोगों को दिख रहा है उसको हम बोलते हैं क्लब्स। तो सबसे पहला पत्ता जो दिख रहा है वो स्पेड है, उसके बाद जो पेड़ की तरह दिख रहा है वो हम लोग का क्लब्स है। उसके बाद ये तो रेड वाले तो बड़े सिंपल होते हैं, ये जो आप लोग को दिख रहा है हार्ट की तरह तो वो हार्ट ही है।
और वो आप लोगों को जो डायमंड की तरह दिख रहा है बच्चा वो डायमंड सी सिंपल है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरी, 4 टाइप के पत्ते होते हैं। एक होता है स्पेड, दूसरा होता है क्लब, तीसरा होता है हार्ट एंड चौथा होता है डायमंड्स। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? अब मैंने यहाँ पे बाइफर्केशन की बात की है बच्चों, डिवीजन की बात की है। मैंने आप लोगों को बोला था डिवीजन जो होता है वो हमेशा एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों, एग्जैक्टली परफेक्टली हाफ होता है। तो यहां पे ब्लैक कार्ड अगर 26 है तो स्पेड कितने हो जाएंगे, आधा होना चाहिए उसका, 13 होना चाहिए। तो देयर आर 13 स्पेड्स, 13 क्लब्स, 13 हार्ट्स एंड 13 डायमंड्स। तो सिंपल ना बच्चा, देखो यहाँ पे टोटल कितने कार्ड्स होने चाहिए, टोटल कार्ड्स होने चाहिए 52। 52 में 2 बाइफर्केशन, 26 26। वो 26 26 क्या है, ब्लैक कार्ड है एंड रेड कार्ड है। उसके बाद में फिर से बाइफर्केशन, ब्लैक कार्ड में 2 चीजें आती है 13 13 एंड रेड कार्ड में 2 चीजें आती है 13 13। वो ब्लैक कौन से है, एक है क्लब, एक है स्पेड। एंड रेड कार्ड में कौन सा, एक है हार्ट्स, एक है डायमंड्स। खत्म। तो अगर आप लोगों को कोई जाकर पूछता है हाउ मेनी स्पेड कार्ड्स आर देयर, 13। हाउ मेनी डायमंड्स आर देयर, 13। हाउ मेनी रेड कार्ड्स आर देयर, 26। हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स आर देयर, 26। अगर ये क्रोनोलॉजी भी समझ लेते हो ना यहां तक फिलहाल, तो आप लोग को एक 50% ऑफ द आइडिया तो आ गया। अब आगे का 50% समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर तक तो समझ में आ गया। अब आगे क्या, अब आप बोलोगे सर वो 13 स्पेड कार्ड से वो 13 पत्ते दिखते कैसे हैं, 13 क्लब्स जो है वो भी कैसे दिखते हैं, हार्ट्स कैसे दिखते हैं, डायमंड्स कैसे दिखते हैं, वो भी तो बताओ, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे अगर मैं स्पेड कार्ड की बात करूंगा, हम सिर्फ अभी स्पेड तक लिमिटेड रखते हैं, बाकी क्लब्स, हार्ट्स और डायमंड्स को रहने दो, फिलहाल बाजू में रखते हैं। एंड स्पेड का 13 कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। 13 पत्ते स्पेड के, उसमें सबसे पहला कार्ड जो दिखेगा कुछ ऐसा दिखता है, यह है एस का पत्ता। एस मतलब इक्का। इक्का तो आप लोग ने सुना होगा बच्चा, ये इक्का मतलब एक की तरह काम करता है बच्चा, 1 नंबर नहीं होता है, ए होता है। इसके बाद जो नंबर आता है बच्चा वो आता है 2, क्योंकि इसमें 2 पत्ते होते हैं। तो 1 नंबर नहीं है, 1 के जगह पे ए होता है, हमेशा याद रखना। फिर आता है 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहां तक हो गया बच्चों। अगर आप गिनती करो बच्चों, यहां पे टोटल नंबर कितने हो गए कार्ड के, टोटल तो हो गए 10। बट क्या हमारे पास 10 कार्ड थे क्या? बिल्कुल नहीं। हमने तो बोला हमारे पास 13 है, तो आगे क्या 11 12 13 आएगा? नहीं। यहां 10 होने के बाद बच्चों आता है रॉयल फैमिली। तो रॉयल फैमिली की मतलब क्या, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इसके बाद जो आते हैं ना बच्चों, वो सबसे पहला जो आता है वो आता है जे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है जे मतलब जोकर। नो, जोकर नहीं बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं जैक, जो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। गुलाम होता है ये। उसके बाद आती है यहाँ पे रानी, बेगम, क्वीन, क्यू, एंड देन आते हैं यहाँ पे अपना बादशाह जो होता है किंग। अब आप लोग अगर काउंट करोगे तो आपको टोटल कार्ड्स कितने मिलेंगे? 13 मिलेंगे। सिंपल है बच्चा। एक इसको नाम क्या है मैं आप लोगों को बाद में बता देता हूं, नहीं अभी कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो। इतना 13 पत्ता पता चला। अब आप बोलोगे कि बाकी के 13 पत्ते जो होते हैं क्लब्स के, हार्ट्स के, डायमंड्स के, क्या वो भी ऐसे होते हैं? हाँ, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ उनके कलर चेंज हो जाते हैं। मतलब यहां पे अगर आप लोग देखोगे, देखो सारे चीजें मैंने लिस्ट डाउन किया है, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। सिर्फ ऊपर के जो भी पत्ते थे अभी वो क्लब्स में आ गए। एंड फिर अगर आप लोग देखोगे हार्ट्स का, तो आपको वो भी सारे सेम वैसे ही मिलेंगे जैसे आपके ऊपर के थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम यहाँ पे डायमंड्स की बात करेंगे तो वो सारे चीजें भी आप लोग को सेम मिलेंगे। सो आप लोग को इतना सारा 52 कार्ड्स को रिमेंबर करने की जरूरत भी नहीं थी। ऑल यू नीड टू डू इज वो 13 पत्ते जो है वो कैसे होने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ए, उसके बाद में 2 से लेकर 10, फिर जे, क्यू एंड के, काम खत्म। अब इसको क्या बोलते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे ना मैं ना कुछ कार्ड्स को थोड़ा हाईलाइट या फिर थोड़ा मैग्नीफाई करूंगा, आप लोगों को वो देखना है। सबसे पहला मैग्निफिकेशन देखो, स्टार्टिंग के पत्ते हो गए 4। इनको बोला जाता है बच्चा, ये ए क्यू बोलते हैं। इक्का में जो ए है, ए क्यू बोलते हैं बिकॉज दीज आर एस कार्ड्स, एस कार्ड्स, ACE, एस कार्ड। तो टोटल एस कार्ड्स कितने होते हैं बच्चा? 4 होते हैं। हर एक कैटेगरी में कितने कार्ड्स होते हैं? एस के एक ही होता है हर एक में। ब्लैक में टोटल एस कार्ड्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। टोटल एस कार्ड्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। बराबर है, सिंपल। उसके बाद मैग्नीफाई कहां से हो रहा है? देखो वो 2 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स देखो थोड़े मैग्नीफाई हो गए। तो आप लोग देख सकते हो वो 2 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स है, वो नंबर्स है, इसलिए इनको नंबर कार्ड्स बोला जाता है। नंबर कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? हर एक कैटेगरी में जाके देखोगे तो 10 नहीं होते, हर कैटेगरी में 9 होते हैं, बिकॉज ए को छोड़ो। 2 से लेकर 10 9 नंबर होते हैं। एंड टोटल नंबर कार्ड्स कितने होंगे? 9 4 36। तो 36 नंबर कार्ड्स होते हैं। सिंपल थिंग,
बराबर है 2 से लेकर 10, 9 कार्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 4, 36 नंबर कार्ड्स होते हैं। फिर आप लोग यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई करके देखोगे तो ये देखो जे वाला मेरा मैग्नीफाई हो गया, इसको हम जैक बोलते हैं, गुलाम जैक। टोटल जैक कितने होते हैं, हर एक कैटेगरी में एक होता है, तो टोटल 4 जैक होते हैं। उसके बाद में रानी है वहां पे, रानी बेगम, तो वो क्वीन है, तो क्वीन हमारे पास टोटल अगेन सेम हर एक कैटेगरी में एक होने की वजह से टोटल 4 होते हैं कार्ड्स में। एंड बाद में किंग आता है बच्चा वहां पे, एंड किंग भी वैसा ही सेम टू सेम हर एक कैटेगरी में एक होने की वजह से टोटल होते हैं 4। सिंपल थिंग, यहां तक सबको समझ में आ गया, ग्रेट, खत्म हो गया ऐसा आप लोग को लग रहा होगा, बट नहीं, अभी भी एक छोटा सा पार्ट बाकी है। अगर मैं हर एक को बोलूंगा तो ये तो एस है, ये नंबर कार्ड है, ये जैक है, ये क्वीन है और ये किंग है, उतना तो समझ में आ गया। बट जो बच्चों ये रॉयल फैमिली के बारे में मैंने जो बात किया अभी, जे से लेकर के तक, ये जो एकदम बड़े उच्च फैमिली के यहाँ पे, अगर मैंने सिर्फ जे बोला तो वो जैक था, सिर्फ क्यू बोला तो वो क्वीन थी, सिर्फ के बोला तो वो किंग थे। बट अगर मैंने जैक, क्वीन और किंग ये सारे रॉयल फैमिली को एक साथ लिया तो उनको क्या बोलते हैं, तो अगर देखोगे देखो और जूम कर दिया इन तीनों को, तो ये सारे कार्ड जो आप लोग को दिख रहे हैं जो रॉयल फैमिली थे, इनको सबको मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो हम इसको फेस कार्ड करके बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज दी फेस कार्ड। फेस कार्ड, देखो चेहरा दिख रहा है ना उन लोग का, तो फेस कार्ड। तो जे भी फेस कार्ड है, क्यू भी फेस कार्ड है, किंग भी फेस कार्ड है। तो अगर मैंने आप लोग को बोला बच्चों कि स्पेड, जो स्पेड ऊपर है ना, उसमें जे कितना है, मतलब हाउ मेनी जैक्स आर देयर इन अ स्पेड, तो आप बोलोगे 1 है। बट अगर मैंने बोला स्पेड में फेस कार्ड्स कितने, स्पेड में फेस कार्ड कितने, तो आप बोलोगे 3, क्योंकि फेस कार्ड में 3 होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। समझ में आ गया। तो अगर मैंने बोला टोटल कार्ड में टोटल रानियां कितनी है, तो आप बोलोगे 4 है। बट अगर मैंने बोला टोटल कार्ड्स में टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 3 4 12 है। समझ में आ रहा है, फेस कार्ड में तीनों लोग आते हैं, समझा। तो फेस कार्ड्स इज ऑल द 3, जैक, क्वीन एंड किंग टुगेदर। क्लियर है, बस इतना ही समझना है बच्चों, कार्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गया रहेगा, तो फाइनल क्वेश्चन भी ले लेते हैं। प्रैक्टिस एट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। उन्होंने खुद 52 देकर रखा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सैंपल स्पेस कैसे लिखे, S इज इक्वल टू A23, नहीं, कार्ड्स एक ऐसा एक चीज है जो एडवांटेज देगा आप लोगों को बच्चों, इसमें सैंपल स्पेस लिखना नहीं है, डायरेक्टली सैंपल पॉइंट्स लिख सकते हो। मतलब n ऑफ s इज इक्वल टू 52 डायरेक्टली, नो सैंपल स्पेस रिक्वायर्ड। मजा आ गया। ओके ग्रेट, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट ए बी एन इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस कार्ड। अगर एस कार्ड की बात हो रही है तो यहां पे मैंने आप लोग को क्या बताया था, जरा रिकॉल करो पीछे। एस कार्ड हर एक कैटेगरी में एक होता है। इन्होंने एस कौन से कार्ड का पूछा, क्या स्पेड, डायमंड, ऐसा कुछ बोला है क्या, एस कार्ड बोला है। तो जनरली टोटल एस कार्ड्स कितने होंगे, 1 2 3 4, कुछ याद आ रहा है, 4 थे। तो यहां पे हम बोलेंगे n ऑफ a इज इक्वल टू 4, सिंपल। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा बच्चों n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, दैट इज 4 अपॉन 52 मिल जाएगा। 4 के टेबल में 52 आता है 13 तो 4 1 4 13 आंसर मिल भी गया। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी द कार्ड ड्रॉन इज एन एस कार्ड इज 1 आउट ऑफ 13, एज सिंपल एज दैट। And similarly going for the second question बच्चों, यहाँ पे let the be an event that the probability event that the card drawn be a spade card। अब जरा सोचो बच्चों, स्पेड कार्ड की बात हो रही है, हमने तो पहले ही बात किया था कि स्पेड टोटल कितने हैं, 13 पत्ते थे स्पेड के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n ऑफ b इज इक्वल टू 13, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, जहाँ पे n ऑफ b 13 है, n ऑफ s आपका 52 है। 13 के टेबल में 52 जरूर आता है, 13 1 13 4 एंड आपको यहाँ पे 1/4 मिला। बड़ा सिंपल है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप मत मारो बच्चों, पहले वो कार्ड को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अच्छी तरह से एग्जामिन करो, रट्टा मत मारो, एग्जामिन करो। जितना ज्यादा उसको एग्जामिन करोगे ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग को इजी लगने लगेगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको ज्यादा देखते ही नहीं है, क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप करते हैं, गलत बात। पहले उसको देखो फॉर द पर्सन जो सबसे पहली बार पढ़ रहा है उसको,
जिसको पहले से ही पता है उसको तो कुछ भी सवाल पूछो वो तो आराम से दे देगा, राइट। तो यहाँ पे फाइनल यहाँ पे आंसर लिख लेना, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड कार्ड इज 1 out of 4 एंड दिस इज हाउ आई कंक्लूड विद प्रोबेबिलिटी का ये वाला टॉपिक एज वेल एज प्रैक्टिस एट 5.4 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो होपफुली आप सभी लोगों को प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आना स्टार्ट हो चुका है। पहले अच्छी तरह से ये पढ़ लेना, आज में हम प्रॉब्लम सेट के सारे क्वेश्चंस भी खत्म कर लेंगे एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर को वंस एंड फॉर ऑल एंड कर देंगे। आशा करता हूं आज का सेशन आप लोग को समझ में आ गया है। अगर आप लोग को आज का सेशन समझा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए आ गए हो तो, एंड एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एज वेल। यहाँ पे सारे बच्चों के साथ, सारे स्टूडेंट्स आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे टाइप ऑफ वीडियोस के लिए कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं बट उनको मिल नहीं रहा है। दिस पर्टिकुलर टॉपिक माइट डेफिनेटली हेल्प देम एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।